टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स के बारे में चारों ABCD पता चल गई। 12 अक्षरी का है नाम उसका। रीडिंग वाले जो है, जिनको रीडिंग नहीं आती है, उनको 12 अक्षरी के बाद ही आगे का काम पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने कौन सा ले, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ले लें। किसको आना है सामने तक ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपने स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने अगर लेटर्स अपने पढ़े ABCD के अल्फाबेट से, यानी कि ये क्या थे, अक्षर, लेटर्स, ठीक है नहीं। अब ये लेटर्स को हम मिक्स करें तो क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं। जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर कुछ नई अर्थपूर्ण रचना बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स, यानी कि शब्द, ठीक है। लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। हम दो या दो से अधिक अक्षर लिख तो दे, मिला तो दे, पर उसका कुछ अर्थ ही ना निकलता हो तो, जैसे मैं लिख देता हूँ ऐसा कोई शब्द है, अक्षरों को हमने साथ में लिखा है, ज्वाइन किया है, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं इसकी जगह पर कुछ और लिखता हूँ, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। यहाँ भी मैंने क्या किया है, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाया, एक साथ में लिखा है, तो ये तो क्या बना रहे शब्द, क्योंकि इनका कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकलता है कि नहीं। लेकिन जिसका अर्थ ही ना हो तो वो शब्द भी नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये शब्द है, ये शब्द है, आगे ना। तो यही हमको ध्यान रखना है, शब्द किसको कहेंगे, जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर कोई नई रचना का निर्माण करते हैं और उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो तो उसे क्या कहेंगे, शब्द, ठीक है। और शब्दों के बाद में फिर क्या बनता है, नहीं, शब्दों से पहले आता है, उसके बाद में आएगा शब्द समूह। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेज, प्रेज नहीं, प्रेज, प्रेज बोलते हैं इसको, जिसके अंदर शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन एक पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाता कभी भी। प्रेज क्या होता है, पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाता, ये शब्दों का सिर्फ समूह है, शब्दों का सिर्फ समूह है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रेज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जानेगा, लेकिन उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि दो चार शब्द लिख दिए, जैसे मैं लिख दिया बैट एप्पल, कोई अर्थ निकल रहा है इसका भाई, नहीं। तो ये क्या प्रेज नहीं है, ये शब्द समूह नहीं है। शब्द समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ स्मार्ट बॉय, एक स्मार्ट लड़का, एक क्लेवर बॉय, या फिर एन इंटेलिजेंट गर्ल। आगे ना, अब ये पूरा एक अर्थ निकल रहा है, स्मार्ट बॉय है, एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन आगे क्या, वाक्य नहीं बन रहा। फ्रेज है, शब्दों का समूह है, लेकिन वाक्य नहीं है, तो ये क्या होता है, फ्रेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शब्द समूह, ठीक है। दूसरा और कोई हो सकता है क्या, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ये भी क्या है, शब्द समूह है कि नहीं है, समूह है, ठीक है। जैसे दूसरा तुम लोग लिखते हो कमिंग सून, फ्रेज है, हाँ है,
फ्रेज है कमिंग सून, जल्द आ रहा है, आगे नहीं। सीरियल्स देख दो, वहाँ पे लिखा होता है नया सीरियल शुरू होता पहले से एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है, जल्द आ रहा है सोनी टीवी पर। सो एंड सो सीरियल का नाम, और भी कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम्स के लिए होता ही नहीं होता ऐसा। तो ये वही चीज है कमिंग सून, तो उसका अर्थ है, इसके लिए ये क्या फ्रेज है, ये तीनों चारों क्या फ्रेज है, बट ये फ्रेज नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई शब्दों का अर्थ नहीं निकल रहा। ये तो बैट और एप्पल कोई लेने देना बिना की चीज है, कोई अर्थ नहीं हो रहा है इन दोनों का साथ में जुड़ने से। साथ में जुड़ने के बाद उनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज। ठीक है, क्लियर। फ्रेज के बारे में पता चला। शब्द किसे कहेंगे, शब्द यानी कि दो या दो से अधिक अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षर अगर ज्वाइन होते हो, मिलते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरे भाषा ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, पहले वर्ड शब्द, और शब्दों का जो समूह मिलेगा उसको क्या कहेंगे, हम फ्रेज कहेंगे। अब फ्रेज एक से अधिक मिल जाए तो क्या कर सकती है, वाक्य का निर्माण कर सकती है। फ्रेज मिलेंगे ना तब वाक्य का निर्माण होगा, शब्द समूह मिलेंगे तो क्या होगा। अब आएगा हमारे पास में क्या चीज आती है भाई, सेंटेंस। सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर शब्द भी होंगे, शब्द समूह भी होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है वो अपने को देखना है। सेंटेंस किसे कहते हैं, व्याख्या है सेंटेंस की इसी के पास, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, बोलो, है किसी के पास, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलाप होकर वाक्य कहते हैं। सही है। और ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का मिश्रण हो, यानी कि जो जुड़ते हो वहां पर और उनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे कि राम इज ए बॉय, he goes to school daily, राम एक लड़का है। ठीक है, वाक्य हो रहा है, अलग अलग चीज जुड़ रही है, अलग अलग शब्द जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग शब्द अगर जुड़ रहे हैं और उनका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ भी क्या है, he goes to school daily, वो रोज स्कूल जाता है, ये भी क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। क्यों, क्योंकि इसका निश्चित अर्थ निकल रहा है। ये राम के लिए कहा गया सेंटेंस कि वो रोज स्कूल जाता है, तो ये भी क्या हुआ, निश्चित अर्थ जो धारण करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं भाई, वाक्य। लेकिन इनके अंदर है तो क्या, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है सब अलग अलग शब्द है। जब शब्दों का समूह एक साथ में जुड़ता है और जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट्स हमको पढ़ने के लिए मैंने इकट्ठा किया था तुमको। पहले दिन में तुमको क्या बोल के गया था भाई, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। अब सेंटेंस तो हम बहुत बनाते हैं, छठी क्लास में सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बनाते हो तुम लोग अलग अलग, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है वो आज हम देखेंगे। अब सेंटेंस से पहले की चीज़ें हमने पहले देख ली, क्या क्या है सेंटेंस से पहले की चीज़ें। सेंटेंस तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ी हुआ है अक्षर, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट्स देख लिए हमने कल। आज हमने क्या देखा है, अक्षरों को मिलकर क्या बनते हैं, शब्द, यानी कि वर्ड्स। और वर्ड्स को मिलाने पर क्या बनता है, वर्ड्स फ्रेज। और दूसरा उसी का लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट अगर कोई है, सेंटेंस है। ये ग्रामर का सबसे बड़ा भाग, अगर उसका पूरा अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है ये। अगर रचना की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये क्या है, सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा रचना की दृष्टि में अल्फाबेट होते हैं, सब छोटे छोटे। ये है अल्फाबेट, फिर भी एक अलग शब्द बनाकर बैठा अपनी जगह पर, अलग है वो। तो अल्फाबेट से शुरू होता है कि एक अकेला अक्षर भी एक शब्द का निर्माण कर सकता है। और अक्षरों के बाद में क्या होता है, एक से ज्यादा अक्षर मिलकर, जैसे कि HE, दो अक्षर मिले और एक नया शब्द बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। या GO,
गो नया शब्द बनाया और पीछे ES लगाया तो वर्ग की बात है। T और टू नया शब्द बनाया अलग, यानी कि अक्षर है वो मिलकर शब्द बना रहे हैं और ये शब्द जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर एक वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो ये पूरा एक वाक्य, ये वाक्य मैंने सिर्फ एग्जाम लिए, इससे बड़े बड़े वाक्य भी हो सकते हैं, वाक्यों के प्रकार भी होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन वाक्य के भाग कौन कौन से पहले हम वो देख लेते हैं कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर पार्ट्स के कौन कौन से होंगे। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या चीज होती है वो जरूरी है। हम सेंटेंस के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो छोटे से छोटा पार्ट है वो क्या होता है और कौन कौन से इसके अंदर समावेश होते हैं। छोटा छोटा से लेकर बड़े से बड़े भाग तक हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सेंटेंस के बारे में स्टडी डिटेल में करेंगे जब इसके 9 के 9 पार्ट पूरे हो जाएंगे तब। अभी से लोग इसके भाग देख रहे हैं। अब सेंटेंस बहुत सारे एक जगह पर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीच। पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ भी क्या होता है, स्पीच ही तो होती है। उसमें क्या होता है, एक नहीं होता, अकेला वाक्य होता है नहीं, एक से ज्यादा वाक्य वहाँ पर ज्वाइन होते हैं और फिर आगे स्पीच होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक वाक्य के अंदर सभी चीजें समावेश हो, सभी तत्व हो उसके अंदर पॉसिबल है। देखो ये कितना छोटा सा वाक्य है, इसके अंदर सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन होता है हमेशा। ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये आर्टिकल आ गया और ये नाउन आ गई वापस से कर्म की जगह पर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें, इसमें 4 ही चीजें आई, जबकि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं वो भी अपने को देखने के हैं। कोई बताएगा, इसके बारे में डिस्कशन पहले किया था। नाउन यानी संज्ञा, दूसरा क्या है विशेषण। इसके बिना कोई भी वाक्य की रचना करना असंभव है। नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। नाउन की जगह पर क्या होता है, प्रोनाउन यूज होता है, इसके लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। उसके बाद में क्या होती है वर्ब, क्रिया। क्रिया ये भी होनी जरूरी है। क्रिया के बाद में क्या होता है एडजेक्टिव, विशेषण जिसको बोलते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, विशेषण है ये, लेकिन दूसरे कौन से एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। उसके बाद में कौन सा आपके पास में कंजक्शन। नेक्स्ट क्या टॉपिक अपने पास में कंजक्शन। और उसके बाद में क्या आते हैं प्रीपोजिशंस। ये टू मैंने लगाया है, ये क्या है भाई प्रीपोजिशन है। क्या सभी वाक्यों में टू लगाना कंपलसरी है? नहीं। इसलिए क्या अपने स्पीच वर्ड यूज किया, सेंटेंस वर्ड यूज नहीं किया। मैं सेंटेंस के अंदर सारी चीजों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या लिखा सेंटेंसों का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं स्पीच बोलते हैं, ठीक है। भाषण एक तरह से उसको हम नाम दे सकते हैं। ये नेताओं वाला अकेला भाषण नहीं है, स्पीच में सब कुछ हम कुछ भी बोलते हैं। इवन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भी एक स्पीच का ही पार्ट है। सेंटेंस में बोल रहा हूँ, धीमे धीमे कहीं ना कहीं अटकते हैं और विराम लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे प्रीपोजिशंस, ये दोनों पार्ट्स में यहाँ लिख रहा हूँ, आएंगे नहीं तो। 8th इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। और लास्ट पार्ट क्या है आर्टिकल्स। ये 9 के 9 पार्ट्स हैं हमारे पास में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्शन, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। बस ये 9 पार्ट्स हमको बेसिक है, पिलर्स है हमारे, जो जितने दिखाई दे रहे हैं साइड में, इनके ऊपर ही पूरी सब डिग्री है, ये ऊपर अपने पास लगी है। आगे ना अगर ये ना हो तो रहेगी नहीं।
तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, हम लोगों ने देख रखा है। इन लॉगिनों को हमको यहाँ पर समझना है कि कौन सी तरह किस तरह से होगा, नाउन में क्या क्या हो सकता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे कहाँ किया जाता है। ठीक है, पहले इतना जिसको लिखना है वो फटाफट से लिख लेना है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं तुमको दूंगा लिखित में या तो कंप्यूटराइज टाइप। ठीक है, जैसे जैसे एक एक टॉपिक होता जाएगा उसको एक एक करके तुमको दे दिया जाएगा पीडीएफ फाइल के स्वरूप में। जल्दी से जल्दी इसको पहले उतारना है। बस डालोगे, नंबर डालोगे? हाँ सर झूम हो गया। ओके, अब एक एक करके हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग मैंने क्या लिखाया? नाउन। अगर नाउन को मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं तो ये क्या होता है भाई? नाम। और डिटेल में बात करने जाए, संज्ञा। ये हिंदी में संज्ञा है, डिटेल में तो नहीं संज्ञा है। मैं पहले हिंदी बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, विचार, अनुभव, प्राणी, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ भी हो, किसी का भी नाम दे दिया, नाम यानी संज्ञा हो गया। हाँ के नाम? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार, अनुभव, इन सब के नाम को हम क्या बोल सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। शॉर्ट में मैं बोलूं तो नाउन मीन्स, नाउन रिफर्स नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो नाम के शब्द होते हैं जिनको हम किसी नाम से पुकारते हैं वो सभी चीज क्या है भाई? संज्ञा है। जिसको हमने कोई नाम दे दिया वो सब क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब ये बैग है, हमको पता है, स्पेक्स है पता है, गूगल से पता है, तो इनको हम क्या है? उन्हीं के नाम से जानते हैं। इसको कुछ और तो नहीं बुलाते ना, फिक्स हमने नाम दिया हुआ है उसी चीज से बुलाते हैं। आगे ना बुक बोलते नहीं, तो ये इनको परफेक्टली नाम दे दिया गया, इनको इनकी संज्ञा दे दी गई है कि इसको इसी नाम से बुलाया जाता है। इसका नाम जो भी हो एक नाम से परफेक्टली बुलाते हैं। मुजराब है, पिंटू है कि नहीं? नाम इनके अलग अलग। तो ये कोई भी नेमिंग वर्ड्स हो, कोई भी नेमिंग वर्ड्स, उन सभी नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? ये जरूर नहीं किसी इंसान के हो, व्यक्ति के हो सकते हैं। ठीक है, इंसान कहने की। उसके बाद में प्राणियों के हो सकते हैं। लायन क्या होता है? शेर को शेर बुलाया जाता है, किसी और को तो लायन नहीं बुला सकते। नहीं, कहीं डॉग को हम क्या बोलते हैं? लायन बोलते हैं। परफेक्ट हो गया एक। तो ये सब क्या नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहेंगे भाई? नाउन कहेंगे। दूसरी अगर इसकी परिभाषा देखें और आगे किसके अंदर देखें तो नाउन क्या है? सबसे पहला अपना ऐसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग जिसके बिना हम शब्द की यानी कि वाक्य की रचना असंभव है। कल्पना ही नहीं कर सकते हम नाउन के बिना। मैं कोई वाक्य लिखूं जैसे कि इज ए बॉय, अगर मैं आगे जो है नाउन वही ना लिखूं तो क्या शब्द की वाक्य की कल्पना की जा सकती है? यानी नाउन सबसे पहला भाग है और उसके बिना वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। बिना संज्ञा के कोई वाक्य नहीं बन सकता। आगे ना। और संज्ञा तो दो जगह उपयोगी होती है, एक कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में। कर्ता के रूप में भी क्या होती है? संज्ञा, और कर्म के रूप में भी क्या होती है? संज्ञा उपयोग की जाती है। तो हमको ये भी देखना है। रचना की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो रचना के लिए हम क्या करते हैं भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जो बोल रहे हो कि बार बार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हो और संज्ञा आती है, तो कैसे आती है? तो पहले उसका रचना की दृष्टि से क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में देखो वर्ब होती है, वर्ब के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में अदर वर्ड लिखते हैं। ये एक जनरल वर्ड है, हमने जनरल सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा हुआ है। वाक्य का फॉर्मेट कोई भी तुमको पढ़ाते हैं वो ये लिखाते हैं कि नहीं? ये सबसे पहले भाई क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है,
अब तुम इनको मैच करोगे तो सब्जेक्ट बिना नाउन के नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट बिना नाउन के नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कुछ ना कुछ होगा, वो ऑब्जेक्ट कुछ तो होगा, तो वो भी क्या होगी, नाउन। तो दो दो जगह पर नाउन या तो प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, या तो नाउन होगी या फिर क्या होगी, प्रोनाउन होगी। पीछे तो प्रो के आगे भी क्या रहा है, नाउन रहेगा, यानी कि कहने का मतलब तो वो भी क्या है, नाउन का ही है। अब वर्ब ये होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसको टू बी के रूप में बोला जा सकता है। तो ये सिर्फ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो क्या है, नाउन है। मैंने लिखा मोहन इज ए बॉय, है कि नहीं, नेमिंग वर्ड से नाम है मोहन, तो ये क्या हुई, संज्ञा हुई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसकी व्याख्या मैंने हिंदी में जो बताई थी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, विचार, भाव और अनुभव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। अगर उसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि व्यक्ति, थिंग यानी कि वस्तु, एनिमल यानी कि जानवर, आगे ना उसके बाद में कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वालिटी यानी कि तुम्हारे कोई भी चीज के गुण है वो आगे, उसके बाद में आइडिया, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है जिसका नाम दिया गया है, तो सबको हम क्या कहेंगे भाई, नाउन ही कहेंगे। इसी ओके, पता चला कि संज्ञा क्या है, संज्ञा यानी कि किसी भी चीज का नाम, सिंपल। अब आगे चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल और इनके क्या लेंगे, प्रकार। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, वो हिंदी में 5, इंग्लिश में 5 होंगे, या कितने होंगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद में सेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर व्यक्ति की बात करूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोमल, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरा कोई लिखे तो क्या आएगा, शहर का नाम, स्थान का नाम मैं लिख रहा हूँ, व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं लिखी ना मैंने, प्लेस के नाम को भी क्या बोलते हैं, अहमदाबाद, आगे ना। उसके बाद में थिंग का नाम लिखना है तो मैंने लिख दिया बुक, बुक एक चीज है। उसके बाद में मेरे को क्या लिखना है, एनिमल, तो मैंने लिख दिया भाई डॉग, लिख दिया। उसके बाद में एक्सपीरियंस यानी कोई चीज का तुम लोगों को अनुभव हुआ हो, ऐसा कुछ है, खुशी का अनुभव हो सकता है, फीलिंग जिसको बोलते हैं हम, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी तुमको लिखना है वो लिख सकते हो। उसके बाद में कोई और भी चीज़ हो सकती है, और भी चीज़ में कैसे, जिसको क्वालिटी की बात करें तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम होते कि नहीं, ये हमारे गुणवाचक संज्ञा हो सकती है। आगे ना, ये सब क्या है हमारे, इसके उदाहरण हो गए। अब हम संज्ञा के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ये इसकी व्याख्या हो गई, उदाहरण हमने देख लिए, समझ लिया सबके बारे में, सबको समझ में आया, पक्का। शशिकांत के पीछे जो बैठा वो खड़ा हो जाए, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। संज्ञा के कोई उदाहरण जो यहाँ लिखे उसके सिवाय कोई, चल संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, हिंदी, इंग्लिश दोनों में से कोई में भी आंसर दे सकते हो। Stand up. Yes, you. What is noun? Noun means हिंदी बोल सकते Yes, you can. किसी भी संज्ञा है सना You stand up. What is noun?
अगला किसी के नाम को संज्ञा कहता है। शशिकांत, सपना, ये स्थान जैसे ना श्वेता, मैं बोलता हूँ मुझे मुझे आता है हिंदी में संज्ञा में स्थान, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, जानवर और तो बैठने निकल लिया स्टॉप कर दिया। और वीडियो स्टॉप करना, नीचे रेड बटन। रेड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दोष, अनुभव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से आई रिपीट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अनुभव, विचार, इन सबके नाम को क्या कहते हैं? अब इंग्लिश में नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम जो बताते हैं उन सभी शब्दों को क्या बोलते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, एक्सपीरियंस, थॉट्स, आइडिया एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी चीजें जिन सभी के नाम को हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। पक्का? रेडी? क्लियर हो एकदम? पूछ लो। अंजलि, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। Sit down. प्रिया, speak loudly. What is noun? Noun means name of person, स्थान, वस्तु, और सही है इतना तो। थॉट्स, एक्सपीरियंस, आइडिया हो सकता है ना ये भी। ऐसे डाउन अपनी मर्जी से कौन बताएगा? हाथ खड़े रहो। तो हिंदी में या इंग्लिश में? एनी ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में। यस, स्टैंड अप। किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, विचार, गुण और भेद, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, स्टैंड अप। यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अनुभव, दोष, गुण, विचार आदि का बोध उससे संज्ञा कहते हैं। यस, परफेक्टली राइट। मिस्टर राहुल, स्टैंड अप। Noun means name of person, thing, place, animals, quality, idea, etc. यस, किसी व्यक्ति, वाणी, विचार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्लेस, ठीक है। वाणी नहीं है लेकिन विचार है उसका अंदर। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार, अनुभव आदि सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी टोकन आप चले आगे थोड़ा सा। उदाहरण हमने देख लिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया कोमल, स्थान का नाम लिया अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, कश्मीर, कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है। छोटा सा भी हो तो जहाँ हम रहते हैं काठोडिया। ठीक है। और भी कोई जहाँ रहता है उसका सबका नाम कहाँ आ जाएगा? नाम है तो आएगा बुक। ठीक है।
डॉग प्राणी, ये वस्तु हो गई, ये प्राणी हो गई। एक्सपीरियंस या तो फीलिंग, भाव जिसको बोलते हैं, खुशी का भाव, हैप्पीनेस। स्मार्ट, गुण दर्शाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी हो सकता है। आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे पर्टिकुलरली, अब हम जिस संज्ञा का प्रकार पढ़ेंगे उस प्रकार के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब ये मैंने सब लिख लिखे हैं और इनको प्रकार के हिसाब से देखते हैं कि कितने प्रकार है और किस प्रकार में कौन कौन से उनके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है।